अब हम अपने न्यूज मित्रों को बुलडोजर से एक ऐसे विमान की ओर लेकर चलते हैं जिसके अपहरण की स्टोरी में धर्म वाले एंगल पर दंगल छिड़ा है। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है IC-814, यानी उस विमान की कहानी जिसे 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया गया था और फिर यात्रियों की सुरक्षा के बदले में आतंकी मसूद अजहर की रिहाई हुई थी। लेकिन अब इस घटना पर आधारित वेब सीरीज से धर्म वाला क्लेश छिड़ गया है और इसकी वजह है दो नाम, पहला भोला और दूसरा शंकर। आरोप है कि वेब सीरीज में आतंकियों के नाम हिंदू बताए गए हैं और असली नाम की जगह भोला और शंकर का इस्तेमाल किया गया है। इन आरोपों पर सियासत से सोशल मीडिया तक लोगों के गुस्से का तापमान बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज हमने इस खबर पर क्लेश वाली कुंजी तैयार की है और इसकी शुरुआत हम आरोपों से उठे कुछ सवालों से कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है, जान लीजिए। पहला सवाल यह कि क्या देश को IC-814 विमान के अपहरण का अधूरा सच बताया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या जानबूझकर वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम ही बताए गए हैं? सिर्फ कोड नेम भोला और शंकर दिखाकर कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह भी है कि दूसरे किरदारों के नाम छिपाए तो आतंकियों के हिंदू नाम क्यों बताए गए? क्या वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक सोच समझकर अपना कोई खास एजेंडा चला रहे हैं? अब हम आपको इन आरोपों की वजह भी बताते हैं। असल में इस कंधार अपहरण कांड में हाईजैकर्स के असली नाम कुछ और कोड नेम कुछ और थे, लेकिन वेब सीरीज में उनके क्या नाम है और उनके पीछे का क्या सच है, ये सुन लीजिए। जैसे हाईजैकर का असली नाम था मिस्त्री जहूर इब्राहिम, लेकिन आरोप है कि वेब सीरीज में उसका नाम भोला बताया गया है। इसी तरह आतंकी शाकिर का नाम शंकर बताया गया है। वेब सीरीज में इब्राहिम अख्तर का कोड नेम चीफ है, जबकि शाहिद अख्तर सईद के लिए डॉक्टर और आतंकी सनी अहमद काजी के लिए बर्गर का इस्तेमाल किया गया है। सच्चाई यह है कि वेब सीरीज में जो नाम बताए गए हैं वो आतंकियों के कोड नेम थे, जबकि उनके असली नाम इब्राहिम, शाकिर और शाहिद थे। लेकिन आरोप है मेकर्स ने इन असल नामों को बड़ी चालाकी से छिपा लिया और आतंकियों को भोला और शंकर का नाम देकर पेश किया गया। ऐसा करके आतंकियों की असली पहचान छिपाने की कोशिश की गई। आरोपों के अनुसार वेब सीरीज में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है और इस IC-814 वेब सीरीज के नाम पर मेकर्स अपना एजेंडा चला रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि आतंकियों का नाम भोला और शंकर दिखाकर हिंदुओं की गलत छवि दिखाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ ऐसे ही आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं। बीजेपी नेता के अनुसार IC-814 के हाईजैकर खूंखार आतंकी थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोड वर्ड रखे थे, लेकिन फिल्म मेकर ने उनके असली नाम छिपा लिए और भोला और शंकर के नाम से आतंकियों को पेश किया, जिससे लोगों के बीच हिंदुओं ने ही IC-814 को हाईजैक किया ऐसी भावना पैदा हो। अब बड़ी बात यह है कि वेब सीरीज पर विवाद बढ़ने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस पर एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन भेजा है और IC-814 वेब सीरीज के विवादित पहलुओं पर स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है। अब नेटफ्लिक्स 3 सितंबर को मंत्रालय के सामने इस मामले पर अपना पक्ष रखेगा। हालांकि फिल्म मेकर्स का भी ये कहना है कि वेब सीरीज में जो कुछ दिखाया गया है वो तथ्यों और रिसर्च पर आधारित है, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि मामला संज्ञान में है। अगर देश की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. और शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और हिंदू शब्द रखना और हिंदू को आतंकवाद से जोड़ना कहीं ना कहीं इसमें बड़े षड्यंत्र की बू आती है। तो जिसने ये काम किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता, निर्देशक
या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। फिल्म जगत पर इस्लामी शक्तियों का प्रभाव है, एक नैरेटिव चलता है आईएसआई का, उसका प्रभाव हो तो क्या तो इसमें आप जो है संशय है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। वैसे वेब सीरीज IC-814 का विवाद पूरा सच क्या है, ये भी न्यूज मित्रों का जानना जरूरी है। हमने आज अपनी रिसर्च में ये माना कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस आतंकी घटना से संबंधित 6 जनवरी 2000 का वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें सारा सच लिखा है। 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार अपहरणकर्ताओं के असली नाम सुनिए। बहावलपुर का रहने वाला आतंकी इब्राहिम अतहर, कराची का रहने वाला आतंकी शाहिद अख्तर, सईद कराची के ही डिफेंस एरिया का रहने वाला आतंकी सनी अहमद काजी, कराची की अख्तर कॉलोनी में रहने वाला मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सुक्कुर सिटी में रहने वाला आतंकी शाकिर। लेकिन विदेश मंत्रालय की रिलीज के अनुसार हाईजैक किए गए विमान में मौजूद हाईजैकर्स ने कोड नेम रखे थे जिनमें चीफ, डॉक्टर और बर्गर के साथ भोला और शंकर कोड नेम का भी इस्तेमाल किया गया था और आतंकी अपहरण के दौरान इन्हीं नामों से एक दूसरे को बुला रहे थे। इसके अलावा इस वेब सीरीज की शुरुआत में यह भी बताया गया है कि IC-814 द कंधार हाईजैक स्टोरी नाम की किताब पर आधारित है जिसे हाईजैक किए गए प्लेन के कैप्टन देवी शरण ने लिखा था। हमें रिसर्च करते वक्त इस घटना पर एक और किताब मिली जिसका नाम है IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी। इस किताब को अनिल जग्या ने लिखा है जो उस हाईजैक प्लेन में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर मौजूद थे। इस किताब के एक पेज में यह बताया गया है कि आतंकियों ने जो कोड नेम रखे थे उनमें भोला और शंकर नाम मौजूद था। लेकिन यहां आरोप इस बात को लेकर है कि वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम छिपा लिए गए और सिर्फ भोला और शंकर ही बताया गया। आज से करीब 25 वर्ष पहले 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 आतंकियों ने हाईजैक किया था। विमान को काठमांडू से नई दिल्ली आते वक्त हाईजैक किया गया और फिर आतंकी 176 यात्री और क्रू मेंबर से भरे प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कांधार ले गए। उन्हें 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। सरकार के सामने उनकी रिहाई की बहुत सारी शर्तें रखी गईं। लेकिन आखिर में मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करने पर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जा सका, जबकि 25 साल के रुपन कात्याल की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अब इसी घटना पर IC-814 नाम की वेब सीरीज बनी है, लेकिन उसने आतंकियों के हिंदू नाम और धर्म वाला क्लेश खड़ा कर दिया है। और अब नजरिया 9। भोला और शंकर कोडनेम वाले विवाद पर मेकर्स ने भले ही सफाई दी है, लेकिन कुछ लोग इसे बॉलीवुड के ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोवर्सी। इसे आज के दौर में फिल्मी दुनिया में सफलता का शॉर्टकट भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में कई बार फिल्म के हिट होने की गारंटी होती है। विवादों को पर्दे पर उतारकर बॉक्स ऑफिस वाले बम्पर कलेक्शन जुटाए जाते हैं। वेब सीरीज पर करोड़ों व्यूज हासिल होते हैं और विवाद से नोट कमाए जाते हैं। वैसे कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी भी कहते हैं, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर अभिव्यक्ति की आजादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, ये भी सच है।